प्रयागराज का महाकुंभ अपने शबाब पर था। संगम तट पर आस्था की लहरें उमड़ रही थीं। नागा साधु, अघोरी, संत, भक्त और विदेशी श्रद्धालु हर ओर दिख रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी थीं, क्योंकि लाखों लोगों के इस मेले में किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। इसी भीड़ में एक अघोरी प्रविष्ट हुआ। मैला कुचैला वस्त्र, ललाट पर भस्म की मोटी परत, उलझे हुए बाल और एक रहस्यमयी चमकती आंखें। वह अन्य अघोरियों की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अजीब थे। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक रात एक नाव किनारे लगी। नाव से एक आदमी उतरा, कदकाठी साधारण, पर चेहरे पर गहरी कठोरता। वह तेज कदमों से घाट से निकलकर संकरी गलियों में खो गया। यह आदमी कोई साधारण यात्री नहीं था। यह था रिजवान उर्फ रुद्र, जो एक कुख्यात आतंकवादी था। उसका मिशन था महाकुंभ में एक भीषण हमला करना। वह जानता था कि सीधा हमला करने से बचना होगा, इसलिए उसने एक नया रूप अपनाया, अघोरी साधु का। वाराणसी के एक पुराने श्मशान में उसने खुद को अघोरी साधु के रूप में बदल लिया। उसकी कदकाठी, उसकी भाषा और उसकी चाल ढाल अब किसी असली अघोरी से कम नहीं थी। अब वह तैयार था प्रयागराज जाने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ का दृश्य किसी स्वप्नलोक जैसा था। हर तरफ भजन कीर्तन, श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे और अघोरी अपने तंत्र मंत्र में लीन थे। रुद्र ने एक अघोरी के शिविर में प्रवेश किया और वहां के साधुओं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसने उन पर विश्वास जमाना शुरू किया, परंतु उसकी हलचलें पुलिस की खुफिया टीम की नजरों में आने लगीं। इंस्पेक्टर अजय सिंह को अघोरियों के बीच एक नया चेहरा दिखा, जिसकी चाल ढाल बाकी अघोरियों से भिन्न थी। कुछ गड़बड़ है, इंस्पेक्टर अजय ने सोचा। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि महाकुंभ में एक संदिग्ध आतंकवादी छिपा हो सकता है। कई एजेंसियां पहले से अलर्ट पर थीं। रुद्र की गतिविधियां और बढ़ने लगीं। वह एक खास दिन का इंतजार कर रहा था, मौनी अमावस्या, जब करोड़ों लोग संगम में स्नान करने वाले थे। इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम ने अघोरियों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि बाकी अघोरी तो भभूत रमाए ध्यान में रहते, पर यह नया अघोरी हर समय इधर उधर घूमता रहता। रात के सन्नाटे में संगम किनारे जलती हुई मशालें रहस्यमयी छटा बिखेर रही थीं। ज्यादातर अघोरी और साधु अपने तंबुओं में ध्यानमग्न थे, लेकिन रुद्र रिजवान चुपचाप शिविर से बाहर निकला। वह इधर उधर देखता हुआ नदी किनारे के एक सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद वह एक घने पेड़ों के झुंड के पास रुका। वहां पहले से ही एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, लंबा कद, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब। देर हो गई तुझे, उस आदमी ने फुसफुसाकर कहा। मेले में इतनी भीड़ है, निगाहों से बचकर आना आसान नहीं था, रुद्र ने जवाब दिया। उस अजनबी ने एक छोटा धातु का डिब्बा रुद्र को दिया। इसमें वही चीज है जो तुझे चाहिए, अजनबी ने कहा। बस इसे सही वक्त पर नदी में छोड़ देना और फिर देखना क्या होता है। रुद्र ने डिब्बे को खोला। अंदर एक गहरे हरे रंग का द्रव था, कोई जहरीला रसायन। क्या ये काम करेगा? ये इतना घातक है कि अगर ये गंगा में घुल गया तो हजारों लोग बीमार पड़ सकते हैं, कुछ मर भी सकते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, सब इसे किसी तांत्रिक क्रिया का असर समझेंगे। रुद्र ने डिब्बा अपने गमछे में छुपा लिया। अब तुझे कोई दोबारा नहीं देखेगा, अजनबी ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया। रुद्र कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर वापस शिविर की ओर चल दिया। पर उसे नहीं पता था कि किसी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। मौनी अमावस्या की सुबह, जब करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। एक संदिग्ध व्यक्ति शिविर से बाहर निकला है और स्नान घाट की ओर बढ़ रहा है। इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम तुरंत हरकत में आई। संदिग्ध को पकड़ने के लिए स्नान घाट पर पुलिस तैनात कर दी गई। रुद्र एक बड़े कटोरे में काले जल से कुछ अभिषेक करने का नाटक कर रहा था। वह लोगों की भीड़ के बीच कुछ फेंकने ही वाला था कि तभी इंस्पेक्टर अजय ने उस पर झपट्टा मारा। कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह फुर्ती से बच निकला और भागने लगा। रुद्र दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः एक वीरान घाट के पास उसे घेर लिया गया। तू कौन है? इंस्पेक्टर अजय ने गरज कर पूछा। रुद्र हंसा। मुझे रोक नहीं सकते,
मौत मेरे साथ चलती है। परंतु पुलिस पहले ही पूरी योजना समझ चुकी थी। उन्होंने उसकी कमर में बंधे विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया था। आखिरकार रुद्र पकड़ा गया। उसका भेष बदलकर घुसने का षड्यंत्र नाकाम हो गया। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु इस खतरे से अनजान रहे और उनकी आस्था पर कोई आंच नहीं आई। इंस्पेक्टर अजय और उनकी टीम की सतर्कता से एक भयानक आतंकवादी हमले को रोका जा सका।